लड़की बस हवा में लंबी तलवार लहरा रही थी और अगले ही पल उसने देखा कि तलवार पर हरे रंग का खून लगा हुआ है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसके शरीर पर भी कई अजीब घाव हो गए। स्थिति को बेहद गंभीर देखते हुए भाई ने जल्दी से एक प्रकट पत्थर बहन की ओर फेंका। पता चला कि आसपास बदसूरत मेंढक राक्षसों का झुंड था, लेकिन अत्यधिक डर के कारण बहन बस बिना किसी योजना के इधर उधर वार कर रही थी। भाई ने जल्दी से मौका देखकर आखिरकार बहन को खींचकर सुरक्षा घेरे के अंदर ले आया और पीछा कर रहे मेंढक राक्षस बाहर फेंक दिए गए। लेकिन जब वे छत पर पहुंचे तो उन्होंने डर के मारे देखा कि इस समय पूरा आंगन मेंढक राक्षसों से घिरा हुआ था और दूर से और भी मेंढक राक्षस टिड्डियों की तरह इस ओर पागलपन से आ रहे थे। बहन ने यह देखकर तुरंत भाई पर गुस्सा किया, क्योंकि अब तक उसे नहीं पता था कि वे राक्षस उन पर हमला क्यों कर रहे थे। भाई को अब सच बताना पड़ा। असल में उसने गलती से एक परियों की किताब पाली थी, जिसमें इस दुनिया के सभी परियों की कमजोरियों का वर्णन था। कहा जाता है कि इस किताब को पाकर कोई भी दुनिया पर राज कर सकता है। बहन ने सुनते ही तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया, इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने हमाजिंग के सामने उस जिंगलिंग की किताब को चलाने का निर्णय लिया। इससे कौवा गुस्से में आकर सुरक्षा कवच को पागलों की तरह टकराने लगा, लेकिन यह सोच भी नहीं सकते थे कि जब आग बुझ गई तो वह किताब बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई, यहाँ तक कि उसका तापमान भी नहीं बदला, जिससे दोनों बच्चे असमंजस में पड़ गए। लेकिन यह स्पष्ट था कि इस कदम ने राक्षसों को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, जिन्होंने सुरक्षा कवच के बाहर इंतजार करने का निर्णय लिया। कुछ बच्चे केवल परियों से रणनीति पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। एकमात्र आशा ये थी कि वे घर के मालिक यानी बच्चों की दादी को ढूंढे। सौभाग्य से परियों को एक गुप्त मार्ग का पता था। इसके लिए दूसरे भाई ने विशेष रूप से बहन के लिए एक चश्मा बनाया, जिससे वह अदृश्य राक्षसों को देख सके। इस तरह दूसरे भाई ने सामने के दरवाजे से राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया, जबकि बहन और भाई पीछे के दरवाजे से गुप्त मार्ग में चुपके से घुस गए। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि हमाजिंग की सूंघने की शक्ति इतनी तेज होगी कि वह भूमिगत मार्ग की गंध को सूंघ सके, और परिणाम स्वरूप वह फिर से बहन और भाई का पीछा करने लगा। यहाँ तक कि जल्दी से सुरंग खोदने के लिए उन्होंने एक भयंकर छिपकली राक्षस को भी बुला लिया। सौभाग्य से दोनों तेजी से दौड़े और अंततः सुरंग से बाहर निकलने में सफल रहे।